ही प्रार्थना क्यों ना करो, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए हैं। पहले अपने आप को धोकर के शुद्ध साफ करो। जब तेरे दिल में भाई के प्रति बैर है तो क्या खाक तू परमेश्वर की आवाज सुनकर के दूसरों को पहुंचा सकता है? क्या खाक तेरी भेंट स्वीकार की जाएगी जब तेरा भाई तुझसे नाराज है? परमेश्वर नहीं रहने के बाद भी ना शाऊल का राज्य 25 साल तक चला, परंतु तलवार से उसके परिवार को मुक्ति नहीं मिली, याद रखना। उसका शासन चला। 40 साल के शासन काल में मात्र 15 साल शाऊल परमेश्वर के संग होकर के चला। उसका शासन चलता था। हमारी भी कलीसिया चलेगी, हमारा भी बिजनेस चलेगा, हम भी प्रचार कार्य में जुटे रहेंगे, यह सोच करके कि हमारे साथ परमेश्वर है। शाऊल भी यही सोचता था, अरे परमेश्वर नहीं है तो क्या हो गया, प्रजा तो मेरे साथ है ना। पर बाइबल कहती है इन सारे समयों में शाऊल के परिवार में से कोई नहीं बचा, और एक बचा, वो भी लंगड़ा था, और वो ही विद्रोही निकला। उसने भी दाऊद को भगोड़ा बना दिया। जी हां, इट्स वेरी इजी टू रूल ओवर द वर्ल्ड, but it's a very initial requirement that God may walk with you, and under the umbrella of God you can rule over the world. परमेश्वर को साथ लेकर के इस संसार में आत्मिक युद्ध लड़ते रहना एंटायरली एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। अपनी बुद्धि से, अपनी सूझबूझ से, अपनी स्ट्रेटजी से, अपने तौर तरीके से परमेश्वर की सेवा करते रहना एक एंटायरली एक अलग एक्सपीरियंस है। पर वहां राहु केतु भी होंगे, वहां तलवारें भी होंगी, वहां सक्सेस भी होगा, डिप्रेशन, ऑपरेशन, सेपरेशन भी होगा। इसलिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई परमेश्वर के चरणों में ठहर कर वो दूरदृष्टिता के साथ में कि परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहा है तो उसके हिसाब से करें, जिद मत करें आज आप तो भला होगा। ढीठ मत बने आप, मक्कारी ना करें, जिद ना करें, बच्चा बन जाएं। एक बात याद रखें, पुराने पैटर्न से अब काम नहीं चलेगा। रेडियो का जमाना गया। एनी हाउ चर्चेस मस्ट हैज टू बी ट्रांसफॉर्म्ड। सेवकाइयों को बदलना पड़ेगा, सेवकों को नई सूझबूझ में आना पड़ेगा। संस्थाओं को परमेश्वर ने वैसे बर्खास्त कर दिया। 99% संस्थाएं अपना हाथ उठा चुकी हैं। इसका मतलब अब परमेश्वर कहते हैं तुमने बहुत संस्थाओं की गुलामी कर ली, अब तुम्हें मेरी गुलामी करनी चाहिएगी, जिससे कि मैं अपने बेटे यीशु मसीह को आने से पहले तो मैं कहीं ना कहीं उस रूप में ढाल सकूं जिस रूप में तुम मेरे आने के समय दुल्हन के समान तैयार हो सको। हमारे पतरस के द्वारा पकड़ी मछली से परमेश्वर को कोई रुचि नहीं है। उसके पास मछली है जो आग में भुंजी है। हालेलुया। सो आज हमने एक कैरेक्टर देखा कि उकाब बहुत ऊंचाई के बाद भी अपने शिकार को फुल विजन में देखता है, वेरी क्लियर। आपको चश्मा यूं यूं करना पड़े, का है कि खा है, परंतु उकाब को यह आसमा चश्मा नहीं लगता। वह मधुमक्खी को भी बहुत सफाई से देखता है 2 किलोमीटर दूर से। जो परमेश्वर के चरणों में ठहरते हैं उनकी दृष्टि भी परमेश्वर कुछ इसी तरीके से कर देता है कि वे सब कुछ बुरा और भला साफ देखने लगते हैं। यदि आपका कल क्या बुरा होने वाला है वो नहीं देख पाओगे, यदि कल आपको परमेश्वर कहां ले जाना चाहता है वो नहीं देख पा रहे हो, यदि आपको परमेश्वर क्या निर्देश दे रहा है, आपको कहां होना चाहिए, कहां नहीं होना चाहिए, यदि ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसका ही मतलब है आपका परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रिश्ते में जरूर कहीं ना कोई रुकावट है। नहीं तो आप उकाब के समान, वाट जोहने वाले उकाब के समान वो व्यक्ति बन जाते जिसके पास दूरदृष्टिता है।
प्रे फॉर द स्पिरिचुअल आइज। इसलिए इफिसियों की किताब के पहले अध्याय के 19 और 20 में, बाई 18, 19, 20 में कहता है, मैं तुम्हारे लिए 16 में, मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, वरन परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हें परमेश्वर ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, जिससे कि तुम अपने बुलाए जाने की धन्य आशा को समझो और उसके पवित्र लोगों के साथ उसकी मिरास की महिमा का धन क्या होता है उसको जान सको। प्रे फॉर द स्पिरिचुअल आइज। अपनी आंखों के लिए दुआ मांगें। ये उकाब की विशेषता है, उसकी आंखें बहुत साफ देखती हैं। जो लोग उसकी वाट जो होते हैं, तो परमेश्वर के चरणों में ठहरने के टाइम पर अपनी आंखों के लिए दुआ करो कि हे पिता, मुझे ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। आप मुझसे क्या बोल रहे हैं, मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है, अपना दिमाग लगाना बंद करें। आपके टैलेंट की जरूरत नहीं है, आज परमेश्वर की आवाज सुनने की जरूरत है। जी हाँ, तब हम परमेश्वर के लिए सदुपयोगी हो जाएंगे, परमेश्वर के लिए उपयोगी बन सकेंगे। पिता परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले। दुनिया आत्मिक रास्ते पर थकावट की हालात में है। थके हुओं को वह बल देता है, शक्तिहीनों को वह सामर्थ्य देता है। तरुण थक जाते हैं, श्रमित हो जाते हैं, जवान ठोकर खा के गिर जाते हैं, परंतु जो परमेश्वर की वाट जोहता है, दिस इज द टाइम टू वेट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन द साइलेंट मोड है। शांत होकर के परमेश्वर के चरणों में ठहरने का उपाय, जिसमें आप अपनी जिद न करें, परमेश्वर को अपने तरीके से ना समझें, वरन परमेश्वर जिस तरीके से आपको अपने बारे में समझाना चाहता है उस तरीके से समझने का मन रखें। यह केवल बालकों के अंदर पाया जाता है। बी हम्बल योरसेल्फ एंड बी लाइक अ स्मॉल बेबी, देन ओनली यू कैन लर्न फ्रॉम गॉड। पिता परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले। बहुत बाइबल का ज्ञान आपकी रक्षा नहीं करेगा, परंतु एक बालक का जीवन जो परमेश्वर के चरणों में ठहरने के द्वारा मिलता है, वह आपको थकावट से आजाद करेगा।